Good morning, friends. Welcome to JT channel. This is a owner's review of the fifth generation Honda City V version manual transmission. मैं पूरे ओनरशिप रिव्यू को चार भाग में तोड़ने वाला हूँ. फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर. दिस इज़ द की. ये होंडा का की है. FOB भी कहते हैं. स्टैंडर्ड है. क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा बटन नहीं मिलेगा जिससे आप रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं. ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है. इसमें आपको की मिलेगा जो इसको दबा के आप निकाल सकते हैं. लेंथ में ये ऑलमोस्ट 4600 मिलीमीटर्स है, विच इज़ 4.6 मीटर्स. दिस इज़ सिमिलर टू 8th जनरेशन सिविक, और एग्जिस्टिंग 4th जनरेशन थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं. कलर है लूनर सिल्वर. ये गाड़ी मैंने आज 2 या 3 दिन पानी से नहीं धोया है, फिर भी गाड़ी में चमक है. चलिए शुरू करते हैं इसके यूनिट से. तो ये आपको क्रोम का यूनिट मिलेगा. ये रहा हेडलाइट यूनिट. ये 3 बैरल डिज़ाइन है. 1 हाई बीम, सेकंड लो बीम, थर्ड इंडिकेटर. इस पे ज़्यादा फोकस करें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रोजेक्टर यूनिट दिया गया है. ये लो बीम के लिए है, ये हाई बीम के लिए है. हैलोजन, दोनों में हैलोजन यूनिट्स हैं, और टर्न इंडिकेटर में भी आपको हैलोजन यूनिट ही मिलेगा. आते हैं नीचे. फ्रंट फॉग लैम्प्स. दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ हैलोजन यूनिट. थ्रो इसका डिसेंट है. बीच में बड़ा सा क्रोम ग्रिल रहेगी लुक. वो कॉर्नर में हुक पॉइंट है, उसको खोल के आप टो कर सकते हैं. जैसे धूप खिल रहा है आपको दिखेगा कलर में थोड़ा सा पर्ल इफेक्ट आ रहा है. तो यही है लूनर सिल्वर की डिफरेंस ओवर दी एल्बास्टर सिल्वर. एक पर्लिश ग्रेडियंट जैसा आएगा. यू कैन क्लियरली सी एंड पे पर्ल जैसा इफेक्ट आ रहा है. तो कलर क्वालिटी से शुरू करते हैं अगर, तो कलर बहुत सही है. क्वालिटी मैं टोयोटा लेवल पे बोलूँगा, बट 1-2 जगह पे खामियां हैं जो मैं कवर करूँगा. फ़िलहाल अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं. तो ये 15 इंचेस की यूनिट्स हैं. मशीन सिल्वर है और इस पे क्लियर कोटिंग दिया गया है. क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है. क्लीनिंग में अगर आप हाथ से करो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ गैप्स थोड़े कम हैं. बेटर है आप ब्रश खरीद ले, उससे आप साफ़ कर सकते हैं. साइज़ अगर आप देखना चाहें तो इट इज़ 185 by 60 R15. Side mirrors electrically adjustable and foldable. राइट नाउ मैंने इसको अभी फोल्ड करके रखा है. डोर्स के तरफ आते हैं तो आपको यहाँ नॉर्मल की का एंट्री दिखेगा, और यहाँ पे एक्सटर्नली लॉक करने के लिए चाबी आपके पॉकेट में रहे, आप इसे अनलॉक और लॉक दोनों कर सकते हैं. चाबी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. पीछे की तरफ आते हैं. यहाँ पे एक फ्लॉ है, एंड दैट फ्लॉ इज़ देयर इज़ नो प्लास्टिक व्हील वेल. प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे कचरा जमना शुरू कर जाएगा, जो आपको साफ़ करते रहना पड़ेगा. ये एक डेफिनेट कॉस्ट कटिंग है, और ये अब से नहीं, ये काफ़ी सालों से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं. यहाँ पे एक होल ज़रूर है जो धूल और मिट्टी पानी को निकालने के लिए है. पीछे आप फ्यूल लाइन और बाकी लाइन आइटम्स देख सकते हैं, ब्रेक के भी. हाउ इट लुक्स फ्रॉम द रियर. बी वॉचिंग द LED टेल लैम्प्स, सिटी की बैचिंग.
नीचे रिफ्लेक्टर लाइट्स इल्यूमिनेटेड नहीं है, सिंपल रिफ्लेक्टर्स हैं। ये 4 आपको रिवर्स पैनल कैमरा मिलेगा और नीचे से टोइंग के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि पेंट में कुछ खामियां हैं। तो फर्स्ट खामी मुझे दिखी वो है अराउंड दिस एरिया। अगर मैं अच्छे से फोकस करता हूँ तो यहाँ पे ये फिनिशिंग क्वालिटी बेटर हो सकती थी। सेकेंडली अगेन यहाँ पे अगर आपको दिखे ये फिनिशिंग क्वालिटी भी बेटर हो सकती थी। आइए कार को अब अनलॉक करते हैं और इंजन और बूट आपको दिखाना होगा। ये हो गई अनलॉक। तो हम खोले और आउटसाइड रियर व्यू मिरर को ओपन करने के लिए ये रहा यूनिट। चाबी नज़दीक है इसीलिए ये ग्लो कर रहा है। अगर आप देखें इसने सेंस कर लिया है कि चाबी नज़दीक है और ये ग्लो करने लगेगा। चलिए इनिशियल ऑन हुआ है, हेड यूनिट भी स्टार्ट हो जाता है, बट मैं वो अलग वीडियो में कवर करूँगा। इसको ऑन पोजीशन में डालते हैं, करते ही DRLs भी ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं ये बटन दबाऊंगा, आपके मिरर्स खुल गए। आइए क्योंकि DRLs ऑन है तो एक बार DRLs डे टाइम में देख लेते हैं। हाउ डज इट लुक। एक बीप आया ये बोल के कि कीज़ बाहर है। सो दिस इज़ हाउ योर DRLs लुक इन डे लाइट। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ तो दिखाने के लिए। तो लुक ऐसा है। हाईली विजिबल, दूर में देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जैसे ही हेडलाइट ऑन करेंगे ये थोड़े डिम हो जाएंगे। दिस इज़ एज पर डिज़ाइन। इंजन खोलने के लिए ये सामने तरफ है, उसके ऊपर फ्यूल लिड पीछे, और इधर रहा आपका बूट या डिग्गी। तो आइए इंजन खोल लेते हैं इससे। आइए बाहर की तरफ ऐसा कुछ दिखता है। 5th जनरेशन का इंजन बे। मैं आपको साइड से व्यू दिखा देता हूँ। वन 1.5 लीटर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, 4 सिलेंडर। इंजन कंपार्टमेंट भरा लगता है, कोई अननेसेसरी गैस नहीं दिखता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हीट एंड नॉइस शील्ड दिया गया है एज स्टैंडर्ड। फेल्ट मटेरियल है, विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। और एक बात जो ज़्यादातर कोई नहीं बताएगा, ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अगर आप देखें ये बाहर की तरफ है, वो इंटीरियर सीटिंग एरिया, ये एग्जॉस्ट बाहर की तरफ है। फ़ायदा इससे ये रहेगा आपको इंजन नॉइस कम मिलेगा, हीट भी कम होगा। दिस इज़ अ गुड थिंग। अर्थ ड्रीम्स जो काफ़ी टाइम से होंडा का स्टेपल है फॉर द IB टेक बैजिंग। विंडशील्ड वॉशर, 4 चैनल ABS यूनिट, वो रहा आपका डिस्क आई मीन फॉर ब्रेक फ्लूइड, इंजन ऑयल डिपस्टिक, ये रहा इंजन माउंट। कूलेंट इस बार काफ़ी नीचे दी गई है। ये आपका बैटरी, मेन फ्यूज बॉक्स। अंदर की तरफ अगर देखें तो फेल्ट मटेरियल का ही लाइनिंग दिया गया है। और एक अच्छी बात यह है, अगर आपको दिखे नीचे इंजन गार्ड दिया गया है, आपको अलग से इंजन गार्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फिट आती है। इंजन इज़ साइलेंट बट
एट मिड टू हाई रेव्स आपको ज़रूर सुनाई देगा कंपेयर टू द फोर्थ जनरेशन. इट्स अ थ्रोटी फील आता है, तो यू वोंट माइंड इट, बट समथिंग यू शुड बी अवेयर. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पैनल इज़ डिसेंट. होंडा डज ऑफर आपको अंदर यहाँ पाइप घुसा के आप एंटी रस्ट कोटिंग करवा सकते हैं इंटीरियर पैनल के लिए. खुल गया. एक चीज़ है, आप इसे लॉक करते हुए भी खोल सकते हैं, बाकी दो अनलॉक नहीं होंगे. प्लस इसके नीचे ये एक बटन है, इसको भी आप दबा के खोल सकते हैं, जिसका डेमो भी मैं करूँगा आफ्टर लॉकिंग द कार. कार लॉक हो गई. अब ये चाबी मेरे पॉकेट में जाएगी और मैं बूट खोलूँगा. चलिए, कार अनलॉक हो गई, बूट खुल गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, another good thing from 5th generation is this noise insulation layer. ये भी फेल्ट मटेरियल का है, जिस पर ऐड किया गया है. दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग फ्रॉम द 4th जनरेशन. आप इसको खोल के, मुझे और भी लाइनिंग अंदर दिख रही है जो शायद आपको अभी विजिबल ना हो, बट यस, नॉइज़ इंसुलेशन के लिए इस कार में काम किया गया है. दिस इज़ दी ओवरऑल बूट एरिया. अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले सही से. अगेन फेल्ट लाइंड है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस और डीप है. आइए नीचे की तरफ देखते हैं. ये भी फेल्ट मटेरियल है. यहाँ पे वेलक्रो है, इसके नीचे प्लाई का स्ट्रक्चर है, और ये रहा आपका बूट टायर. 15 इंचेस बट स्टील रिम. यू वुड एक्सपेक्ट कि इस प्राइस पे अलॉय भी दे दे, बट चलिए कोई नहीं. उसके साथ आपके जैक स्टैंडर्ड यूनिट्स. ये रहा जैक यहाँ छिपाया हुआ. ये रहा बाकी टूल. और वार्निंग, जब आप टायर चेंज करें तो ट्रायंगल बनाने के लिए लुमक्स कंपनी का ही लुमिनेंस ट्रायंगल. सो इट बेसिकली खोल के ऐसी बन जाती है. नॉट मच टू कंप्लेन. हाँ, यहाँ पे ऐसे फोम नहीं निकाल के, इफ समथिंग बेटर कुड हैव बीन डन, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इट. नीचे की तरफ आते हुए, ये रहा उसका कैमरा जो 3 एंगल व्यू देता है. नॉर्मल, फिश आई एंड टॉप डाउन. क्वालिटी इज़ ओके. आई वोंट से इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अंदर मैं जब आप पार्ट 2 में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा पिक्सेलेटेड लग सकता है. सो कैमरा कुड हैव बीन अ बिट बेटर. स्टिंग ऑन द रियर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प. हाँ, मेरा कार में डॉगी एंड इट्स एक्सप्रेशन तो भाई वंडरफुल. शार्क फिन एंटेना. आइए फ्यूल डोर खोल लेते हैं. अगेन मैंने अनलॉक किया विद द की इन माय पॉकेट. फ्यूल खोलने के लिए ये डोर. ये रहा फ्यूल डोर. RON 91, मतलब हमारा 87 ऑक्टेन. दैट्स द रिकमेंडेड फ्यूल. नथिंग फैंसी. कैप आप यहाँ लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा कुछ है टू द ग्राउंड क्लियरेंस. सो दिस इज़ 165 mm. मैंने 4 लोगों को बिठा के इस बेंगलोर के बड़े बम्स में ट्रैवल किया है. अभी तक इशू फेस नहीं किया है. तो ये था एक्सटर्नल वॉक अराउंड फ्रॉम एन ओनर्स पर्सपेक्टिव. पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं अंदर के बारे में और हेड यूनिट के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट.